नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइबर अपराध जैसे मुद्दे पर। कोई व्यक्ति क्यों साइबर अपराध को जाने? तो वास्तव में हर इंटरनेट यूजर को साइबर अपराध के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि साइबर अपराध एक ऐसा अपराध है जो इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। और वर्तमान में कोविड-19 का जो प्रभाव तेज़ी से फैल रहा है, जिसके चलते लॉकडाउन है और लोगों द्वारा इंटरनेट पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है, जिसके चलते जो साइबर अपराध है इसका दायरा काफ़ी व्यापक हो गया है। तो आइए समझते हैं हर एक बिंदु को साइबर अपराध के बारे में। तो साइबर अपराध है क्या वास्तव में, आइए जानते हैं। साइबर अपराध एक प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल माध्यम या इंटरनेट की सहायता से संपादित किया जाता है। कहने का ये आशा है कि हर वो गतिविधि जो इंटरनेट के माध्यम से संपादित किया जाए, जिसे अपराध की श्रेणी में रखा जाए, वो साइबर अपराध है। तो गैर कानूनी गतिविधि का क्या मतलब है? जैसे अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कोई इल्लीगल काम करता है या किसी के बैंक के वित्तीय मामले में छेड़छाड़ करता है, किसी के बैंक के अकाउंट से छेड़छाड़ करता है या किसी की निजता का उल्लंघन करता है, किसी की पर्सनल फ़ोटो या अन्य कोई ऐसी गतिविधि करता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नापसंद हो, तो वो साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। और साइबर अपराध वास्तव में कई प्रकार के हैं, जिसके अपराधों की श्रेणी के आधार पर इसके कई प्रकार हैं। तो कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहला इसका प्रकार है हैकिंग। तो साइबर अपराध का जो हैकिंग है वो किस प्रकार से किया जाता है? हैकिंग में इस प्रकार के अपराध में एक व्यक्ति कंप्यूटर के भीतर उसकी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के उद्देश्य से पहुंच बनाता है। वास्तव में हैकिंग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में उसकी व्यक्तिगत या संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से वो किसी दूसरे व्यक्ति का कंप्यूटर हैक कर लेता है, जिसके माध्यम से वो उसकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। हैकिंग में अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर में प्रवेश करने के विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। पीड़ित व्यक्ति को यह पता नहीं चल पाता कि उसका कंप्यूटर किसी दूरस्थ स्थान से एक्सेस किया जा रहा है। और जो साइबर अपराध है हैकिंग में, ये क्या करता है कि हैकिंग के माध्यम से जो अपराधी है वो उसके जो कंप्यूटर है पूरा हैक करके अपने अनुसार वो उस पर गतिविधि करता है। दूसरा आता है साइबर स्टॉकिंग। ये भी एक प्रकार का साइबर अपराध है। ये एक ऐसा अपराध है, आइए इसको जानते हैं। साइबर स्टॉकिंग में क्या होता है? यह एक प्रकार का ऑनलाइन उत्पीड़न है जिसमें पीड़ित को ऑनलाइन संदेशों और मेल्स के जरिए परेशान किया जाता है। वास्तव में साइबर स्टॉकिंग जो वर्तमान में फेसबुक, व्हाट्सएप या अन्य कई ऐप हैं, जिसके माध्यम से जो महिला वर्ग है उनको परेशान किया जाता है। तो ये ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से किसी महिला वर्ग को उत्पीड़ित करना, ये भी साइबर स्टॉकिंग की श्रेणी में आता है। दूसरा है थेफ्ट, मतलब चोरी करना। ये साइबर अपराध का तीसरा चरण है या तीसरा प्रकार है। यह अपराध तब होता है जब कोई व्यक्ति डिजिटल या ऑनलाइन माध्यम से कॉपीराइट के मामलों का उल्लंघन करता है, जैसे गैर कानूनी तरीके से कोई सॉन्ग, मूवी, गेम आदि को डाउनलोड करना। अगर वास्तव में इस वर्तमान में देखा जाए तो जो चोरी का मामला है वो लगभग हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कर देता है। साइबर अपराध का अगला जो प्रकार है वो डीडॉस हमला है। इसका उपयोग ऑनलाइन सेवा को अनुपलब्ध बनाने के लिए किया जाता है और विभिन्न स्रोतों से ट्रैफिक साइट लगाकर डाउन किया जाता है। बॉटनेट्स नामक संक्रमित उपकरण के बड़े नेटवर्क को उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटरों पर
मैलवेयर जमा करके बनाया जाता है। नेटवर्क के डाउन होते ही हैकर सिस्टम को हैक कर लेता है। अगला प्रकार है पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट। इस साइबर अपराध में एक अपराधी किसी व्यक्ति के बैंक खाते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पूर्ण नाम और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करता है ताकि उसके द्वारा पैसे की निकासी हो सके या पीड़ित के नाम पर ऑनलाइन चीज़ें खरीदी जा सके, अन्यथा उस धन तक उसके धन को प्राप्त किया जा सके। वर्तमान में जो कोविड-19 है, जिसके चलते जो राशन वितरण है, कई लोगों को फ़ोन आया कि हम राशन वितरण जो है उसकी तरफ से बोल रहे हैं, आप अपना बैंक अकाउंट या अन्य किसी जानकारी को हमको दे दीजिए ताकि हम उसको चालू कर सकें। तो इस तरह से व्यक्ति को मूर्ख बनाया जाता है। और साइबर अपराध के वास्तव में ये और बहुत सारे प्रकार हैं, तो ये मुख्य प्रकार था। अब साइबर अपराध वास्तव में क्यों होते हैं, इसके कारण क्या है, आइए इसको समझते हैं। इसका मुख्य कारण है डिजिटल जागरूकता की कमी, प्रभावी कानूनों का अभाव, तकनीकी अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी, साइबर क्राइम का दायरे का अत्यधिक विस्तृत होना, साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत प्रणाली का अभाव। साइबर सुरक्षा के दिशा में क्या कोई सरकारी प्रयास किया गया है? तो आइए समझते हैं कि भारत सरकार द्वारा ऐसा कौन सा कदम उठाया गया है जिससे साइबर अपराधों को रोका जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं 43, 43 से 66, 67, 67A, 70, 72, 72A और 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई है, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना और संरक्षण केंद्र NCIIPC का गठन किया है। NIIPC का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद अथवा दंड अथवा जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति साइबर अपराध करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 2 वर्ष की सज़ा या उम्र कैद हो सकती है। सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT की स्थापना की गई है, जो कंप्यूटर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की मॉडल एजेंसी है। देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र भी स्थापित किया गया है। भारत सूचना साझा करने और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम प्रणाली अपनाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों से समन्वय कर रहा है और अन्य देशों की भी सहायता भारत ले रहा है। तो साइबर अपराध के बारे में एक लघु चर्चा करने के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे, आइए समझते हैं। हमारा क्या कर्तव्य होता है इस साइबर अपराध से बचने के लिए। जैसे जैसे सूचना प्रौद्योगिकी का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। साइबर सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी जागरूकता है। साइबर क्राइम की रोकथाम करना बहुत कठिन कार्य है। भारत में अभी साइबर सुरक्षा से संबंधित के संबंध में आधारभूत संरचना का अभाव है, किंतु सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। और जो वर्तमान में अभी चीन द्वारा चर्चा में आया है कि ये भी भारत पर साइबर अटैक कर रहा है, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक हम नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होता है कि हम अपने आप को कितना ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं इस साइबर अपराध से। अपने आप को जागरूकता के माध्यम से हमें खुद बचना चाहिए। जितनी ज़्यादा हमें जागरूकता हमारे अंदर रहेगी, उतनी ज़्यादा हम इन जैसे अपराधों पर अपने आप को बचा सकते हैं।
साइबर अपराध वास्तव में जो कोविड-19 है, इससे लोगों की निर्भरता काफ़ी बढ़ गई है इंटरनेट पर। हर काम वर्तमान में इंटरनेट के माध्यम से संपादित किया जा रहा है। तो हमारा ये कर्तव्य है कि साइबर अपराध जैसे मामलों पर हम चर्चा करें और लोगों को जागरूक करें, तथा देश के हर नागरिक जो वर्तमान में इंटरनेट चला रहे हैं उनको इस बिंदु को समझना और जानना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद।